हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगी कि इंडिया जाने के हमारे क्या रीज़न थे। तो उसमें है कि काफ़ी मेडिकल रीजंस थे। उसमें सबसे पहला जो है वो है मेरी लेसिक सर्जरी, क्योंकि मुझे आंखों के लिए लेसिक कराना था और उसके पोस्ट ऑप के लिए मुझे बहुत केयर की, मतलब 2-3 हफ्ते आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। आप कुकिंग नहीं कर सकते, आपको डस्ट से ख्याल रखना पड़ता है। ऑल्दो यहाँ पे डस्ट वगैरह का मसला नहीं है, लेकिन कुकिंग या फिर जो अपनी सेल्फ़ केयर होती है वो यहाँ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि आपके पास इंडिया में सपोर्ट होती है, फैमिली सपोर्ट है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें वहाँ पॉसिबल हो पाई। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जंगल सफारी के बाद नेक्स्ट डे जाएंगे हम कालागढ़ डैम। तो ये आप व्यूज़ देखें, ये इंडिया के ही हैं। कहीं आपको व्यूज़ देख के लग रहा होगा कि ये कहीं बाहर या कनाडा के व्यूज़ हैं, नहीं, ये इंडिया के व्यूज़ हैं। और इस मंकी को देख कर तो आप समझ गए होंगे कि ये 100% इंडिया में ही हैं हम। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारे व्यूज़ थे। और कालागढ़ डैम मैं बताऊँ, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। अगर आपके पास टाइम है और आप जाना चाहते हैं, कहीं अच्छी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे देखें, ये क्रोकोडाइल था, तो मैंने कैमरे से जूम करके लिया। ऑल्दो ये काफ़ी डिस्टेंस पे था। उसके बाद ये 3 दिन का ट्रिप हमारा कंप्लीट हुआ। हम बैक टू होम अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ जाने के बाद अलीगढ़ की आपने एग्ज़िबिशन का नाम सुना होगा, जिसको अलीगढ़ नुमाइश के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1 मंथ के लिए अलीगढ़ में आती है। यहाँ पे आपको मतलब वर्ल्ड की कोई भी चीज़ आपको लेनी हुई वो यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ में पे सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं यहाँ पे स्विंग्स। इतनी अच्छी अच्छी राइड्स आती हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो जो लोग स्विंग्स के शौकीन हैं वो इधर ज़रूर आते हैं और हर राइड का, हर एक्टिविटी का यहाँ पे मज़ा लेते हैं। लेकिन आई एम नॉट अ राइडिंग फ़ैन, तो इसलिए मुझे स्विंग के आसपास जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खैर, मैं ये पूरा इंडिया में जो हमारा लास्ट वीक था, उसको मैं बहुत शॉर्टली आपको बता रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखें, ये लास्ट मोमेंट की बच्चों की मस्ती है। हम लोग पार्क गए, हमने बहुत ज़्यादा क्रैकर ब्लास्ट किए, मतलब लॉट्स ऑफ फन, मस्ती, मज़ा जो भी था वो किया। बहुत सारी शॉपिंग भी करी हमने। तो मैंने जो चीज़ें इंडिया से ली हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको आने वाली वीडियोस में दिखाती रहूँगी, क्योंकि जब आप इंडिया जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज़ लें। तो मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली जो बेसिकली यहाँ पे मिल तो जाएंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसको ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद ये था हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पार्टी रही। और ये सारी चीज़ें एंजॉय करने के बाद टाइम आ गया था, वही टाइम जो कि हर इमिग्रेंट के साथ आता है। और वो था हमारी लास्ट पैकिंग और बैक टू कनाडा जाने की ट्रिप का टाइम। तो जैसे जैसे ये टाइम पास आता है, मुझ में और मेरे हस्बैंड में गुस्सा बढ़ने लगता है। हम लोग इरिटेट होने लगते हैं छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि दिल अंदर से जाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन वही है कि जहाँ पे जाना है तो जाना ही है। तो खैर, हम लोग आ गए थे दिल्ली एयरपोर्ट। सच बताऊँ तो हानिया, मेरी बेटी, बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं थी। इस बार वो कज़िन के साथ इतने मज़े किए, इतना ज़्यादा उन लोगों ने, मतलब मज़े ही कहूँगी मैं, एक तरह से बहुत इन्जॉय किया। और जब बच्चों को कज़िन्स का साथ मिलता है वो तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और उसका हाल ये था कि शी इज़ नॉट रेडी टू कम बैक। शी इज़ लाइक कि मुझे वापस जाना है। वो प्लेन में बैठने के लिए भी तैयार नहीं थी। तो ये जो हार्ड मोमेंट होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं हैंडल करने। बट बीइंग अ पेरेंट एंड बीइंग एन इमिग्रेंट, हमें ये चीज़ें तो फेस करनी होती हैं, क्योंकि वापस आके बच्चों को स्कूल भी भेजना है, अपनी जॉब भी रिज्यूम करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ और लाइफ के साथ चलती रहती हैं। और बड़े होने के साथ साथ हमें ये चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी होती हैं। बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, बट वही है कि जैसे जैसे ये लोग बिज़ी होंगे, ये भी अपनी इन चीज़ों को समझने लगेंगे। ये देखें कितनी सैड है, ये रोते रोते सो गई थी। तो बहरहाल, अल्लाह के शुक्र से अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर पे। आफ्टर 35 आवर्स ऑफ जर्नी, एट लास्ट हम लोग अपने घर पे पहुंचे। और आज है फ्राइडे। फ्राइडे में पहुंचने के बाद हम लोग बस अभी तक सेटल हो रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग को आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन जेट लैग और थकान अभी तक नहीं उतरी, क्योंकि हम लोग इंडिया में भी इतना ज़्यादा आराम नहीं कर रहे थे, क्योंकि बस ये था कि यही टाइम है, इसमें एंजॉय कर लो, सबके साथ मज़े कर लो, आराम तो वहाँ जाके हो जाएगा। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि जब हम यहाँ आएंगे तो इतनी ज़्यादा थकान होगी। और आते ही नेक्स्ट डे रोज़ा था, तो ये है
सहरी के लिए मैंने थोड़ा-सा बस सीरियल लिए, दूध लिए और खजूर था। तो अभी तो जेट लैग है तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या इफ़्तार बनाऊँ, क्या करूँ? लेकिन जो छोटी-मोटी चीज़ें थीं वो मैंने निकाल ली और सहरी और इफ़्तार करना शुरू कर दिया। वीकेंड के बाद मंडे से बच्चों के भी स्कूल स्टार्ट हो जाने, तो इसलिए बच्चों की चीज़ें भी निकाल के सारी सही से ठिकाने पे लगानी थी। उसके बाद देखें आज है मंडे और हानिया का स्कूल स्टार्ट हो गया और मैं और ज़ोरेज़ हानिया को ड्रॉप करने गए। ज़ोरेज़ अपने डे केयर जाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यही चीज़ है कि जब बच्चे चले गए स्कूल तो फ़ील होता है कि अब वो वापस थक के आएँगे, तो उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लिया जाए। तो आज मैंने डिसाइड किया कि एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बना के रखूँ। उसके साथ-साथ मैं चिकन भी बना रही हूँ और थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखना है, मुझे चटनी बना के रखनी है। एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने सोचा कि आज मैं तैयार कर लूँ। तो बस आज मैं सहरी के बाद सोई नहीं, पहले मैंने ज़ोरेस को हानिया को ड्रॉप किया, उसके बाद ज़ोरेस को देकर ड्रॉप किया, क्योंकि हानिया बस से जाती है तो उसको पहले ड्रॉप करना इसलिए ज़रूरी होता है। और ज़ोरेस डे केयर जाता है तो उसको मैं 10 बजे तक ड्रॉप कर सकती हूँ, लेकिन वो आजकल एक्साइटेड है, उसे जाना होता है। आई थिंक इसलिए क्योंकि वो घर पे अकेला हो जाता है तो वो सोचता है कि डे केयर जाके कुछ अपने फ्रेंड से मिलेगा, मस्ती करेगा, मज़े करेगा, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो खैर बच्चे चले गए स्कूल, अब मैं थोड़ा-सा अपना कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ था क्योंकि मैंने जाने से पहले पूरा अच्छे से क्लीन अप करके गई थी। तो वो टेंशन नहीं थी मेरे पास कि मुझे घर की बहुत ज़्यादा सफाई करनी है। बस बेसिक मैंने आके वैक्यूम किया, वैक्यूम के लिए भी मैंने बस जो रोबो है उससे सारी सफाई कर दी। और आज मैं खाना तैयार कर रही हूँ, तो खाने में मैं बना रही हूँ बहुत सिंपल सा चिकन। इसको मैंने बस मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें योगर्ट डाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और बेसिक सारे मसाले, उसको मैं बस अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और पहले में मुझे वो खाना भी देखना है जो कि फ्रेंड्स के घर से आया था, और वो भी खाना 3-4 दिन चल गया और अब उसको खाने का मूड नहीं है, तो उसको भी मुझे हटाना है और देखना है कि चीज़ों को मैं कैसे अब सेट करूँ। थोड़ी सी ग्रॉसरी हम लोगों ने कल करी थी और यही है कि अभी थोड़ा सेटल हो जाए। बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। बस बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती हूँ, मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ, उसके बाद बस घर में आके आराम। उसके साथ-साथ मैंने ये ग्रीन चटनी बना ली क्योंकि रमज़ान में ये तो मेन होती है कि पकौड़े के साथ, दही बड़े के साथ ये चटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने ये हरी चटनी बनाई, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया और थोड़ा-सा मैंने सोचा आज दही फुल्की बना लूँ। दही फुल्की बनाऊँगी, उसके बाद मुझे बनानी है इमली वाली चटनी। तो ये सारे काम मेरे आज लिस्ट में है, इसे मुझे करना है। उसके बाद मैं धीरे-धीरे जो अपने रेगुलर इफ्तार की चीज़ें होती हैं वो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो जब भी आप दही फुल्की बनाएं, याद रखें कि बेसन को अच्छे से आप मिक्स करने के बाद उसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। उसके बाद एक पानी बोल में एक पानी लें, उसको आप उस पे डालकर देखें। अगर वो सिंक करता है ऊपर तो अच्छा है कि आपका बेसन रेडी है। उसके बाद फुल्की बनाने के टाइम हमेशा आप उसको हाथ से डालेंगी तो उसका एक प्रॉपर शेप आएगा। मैं पहले स्पून से कर रही थी लेकिन स्पून से बिल्कुल भी शेप अच्छा नहीं आया। तो इस तरह से आपकी फुल्की भी जल्दी-जल्दी बन जाती हैं और काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं। और अगर आपको इनको अभी यूज़ करना है तो पहले इसको थोड़ा ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद एक अलग बर्तन में पानी लें और उसको हल्का सा बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद जब ये ठंडी हो जाए फुल्की, तब उस पानी में डालें। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो लम्प आ जाते हैं वो आपका बिल्कुल नहीं आएगा और आपकी ये जो फुल्के हैं बहुत सॉफ्ट रहेंगी और बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगी। तो साथ में मेरा फुल्की बन के तैयार हो रही है ये। मैंने इसको अब पानी में डालना है। उसके बाद मैंने मटर जो होते हैं येलो पीस, उनको बॉईल करके रखा था। उनको मैं आज स्ट्रीट स्टाइल में बनाऊँगी। बहुत सिंपल है बनाना और बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। और जब आप दही फुल्की बनाएँ तो उसका जो रायता होता है उसमें आप बस एक पेस्ट बना के तैयार कर लें। उसमें आपको चाहिए बस लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और लहसुन। इन 3 चीज़ों को आप बना के पेस्ट बना के रख लें और जब भी आपको दही फुल्की बनानी हो तो दही में ये मिक्सचर आप ऐड करें और उसके बाद उसमें नमक ऐड करें, हींग ऐड करें और फुल्की डालें आप अपनी। उसके बाद आपके दही बहुत टेस्टी वाले दही बड़े तैयार। साइड बाय साइड मेरा चिकन बन के तैयार हो गया। देखें कितनी इजी डिश है। इसमें ना आपको प्याज डाल दिए, ना ही कुछ आपको इसमें मसाले इतने ज़्यादा ऐड करने हैं। बेसिक मसाले डालें, योगर्ट डालें और आप चाहें तो इसमें मेथी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा लेमन डालें और इसको आप अच्छे से कढ़ाई या पैन में रख के बना लें। उसके बाद देखें ये जो मटर थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे और बॉईल करने के बाद इसको अच्छे से एक कढ़ाई में आप ज़ीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। उसके बाद ये मटर डालने के बाद आप इसको अच्छे मैशर से अच्छे से मैश कर लें। यही चीज़ आप काबुली चने के साथ भी कर सकते हैं,
लेकिन मैंने मटर भिगो दिए थे तो इसलिए मैंने सोचा मटर के साथ करती हूँ। और इसमें आपको थोड़ा सा डालना है हींग, और उसके बाद थोड़ा सा आपको डालना है इसमें देसी घी, लेमन, और चॉप करके आप हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर डालें और इसको आपको खूब कस लेना है। जितना आप इसको कस लेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। और साथ में आप इसको इमली की जो चटनी होती है उसके साथ सर्व करें तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे। तो इसलिए मुझे साथ के साथ इमली की चटनी भी बनानी है। तो देखें, ये है फाइनल लुक इन छोलों का, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप चाहें तो इसको कुलचे के साथ सर्व करें या फिर आप इनको खाली ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बनाते हैं इमली की चटनी, जो कि मुझे लगता है कि रमज़ान का बेस्ट पार्ट होती है और बेस्ट चीज़ होती है, जो कि हर चीज़ के साथ सर्व करी जाती है। और मुझे लगता है कि ये इमली की चटनी बनाना इतना ईज़ी होता है कि इसको हम बनाते-बनाते इतना यूज़्ड टू हो जाते हैं कि इसकी रेसिपी हमें याद हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक पैन लेना है। पैन में आप हल्का सा घी डालें या ऑयल डालें। उसके बाद आपको डालना है हल्का सा ज़ीरा और बहुत थोड़ी-सी हींग। इससे क्या होता है कि हींग जब आप डालेंगे तो टेस्ट इसका और ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो जब आप इसमें हींग और ज़ीरा डाल दें तो उसके बाद आपको इमली का पल्प लेना है और गुड़ लेना है। दोनों, और इमली का पल्प मेरा 1 बोल था और जो गुड़ था वो 3/4 था, मतलब 1 बोल से थोड़ा सा कम। तो मैंने इमली का पल्प बना के रख लिया था। इस पल्प को आप इसी पैन में डालें और इसको पहले हल्का सा पकने दें, और इसमें थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पकेगी चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। उसके बाद मैंने इसमें गुड़ ऐड किया, और गुड़ ऐड करने के तो बस आपको इसमें गुड़ ऐड करना है। गुड़ ऐड करने के बाद आप इसमें कुछ मसाले डाल दें, जिसमें कि आपका आ गया लाल मिर्च हो गया, काला नमक हो गया, नमक हो गया, और उसके बाद आपको थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा डालना है और हल्का सा गरम मसाला, और इसको आप अच्छे से पकने दें। इसको फ्लेम पे आराम से इसको पकने दें। जब आपको लगे ये पक के काफ़ी थिक सी हो गई है तब आप इसका फ्लेम बंद कर दें, और ऊपर से आप चाहें तो इसके अंदर जो मग्स होते हैं वो डाल सकती हैं, या फिर आप इसमें जो भी आपकी फेवरेट कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो, जैसे कुछ लोग इसमें किशमिश डालते हैं, चिरौंजी डालते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ मग्स अच्छे लगते हैं तो मैं इसमें सिर्फ मग्स डालती हूँ। तो इमली की चटनी या इमली की सौंठ बनाना बहुत ईजी है, और अगर आप इसमें सौंठ का टेस्ट लेना चाहते हैं तो जो ड्राई जिंजर होता है उसका पाउडर आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे बना के रख दें। जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसको किसी भी कांच की बोतल में ट्रांसफ़र कर दें, और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा होती है। आप कम से कम इसको 6 महीने फ्रिज में रख के बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ के साथ में अपने जो मसाले के बॉक्सेस मसाले ख़त्म हो गए थे तो बॉक्सेस को मैं रीफ़िल कर रही हूँ। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो 4-5 दिन के बाद जेट लैग और इंडिया से कनाडा आने की जो सारी एक इमोशंस थे वो सब कंट्रोल करने के बाद मैं अपना बैक टू नॉर्मल रूटीन पे आने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और रमज़ानों में आप क्या स्पेशल कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अभी यहाँ का वेदर काफ़ी ठीक है, इसलिए रोज़े ज़्यादा फ़ील भी नहीं हो रहे, लेकिन अभी आगे चल के 1 घंटा बढ़ जाएगा तब थोड़ा-सा जो इफ़्तार का टाइम है वो और एक्सटेंड हो जाएगा। तो ख़ैर, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में बरकत देता है। तो आपका ये रमज़ान कैसे जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ में अपना ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिटेल से बात होती है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से, जानने वालों से, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अब हो रहा है इफ़्तार का टाइम। इफ़्तार का टाइम के बाद फिर वही सारी चीज़ें बिज़ी हो जाती हैं। नमाज है, किचन को समेटना है, सारी काम हो जाते हैं। तो इस तरह से देखें, ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।